हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, जो कि उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में सेम सिलेबस है आपका। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग का जो अलग से कुछ टॉपिक्स है जो हरियाणा में अलग है और उत्तराखंड में अलग है, उनको स्पेशली हम बाद में करवा देंगे। अभी जो कॉमन टॉपिक्स है आपके आपके सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग में, वो सारे हम कंटिन्यू आपको कराएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। हम यहाँ पर आपको कंप्लीट बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे। चलिए, आपका क्या चल रहा है? ब्रिक वॉल चल रही है, कॉर्नर जंक्शन, वो भी इंग्लिश बॉन्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द प्लान 400 mm थिक ब्रिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड। आपको इंग्लिश बॉन्ड की 400 mm थिक ब्रिक वॉल का प्लान कैसे दिखाई देगा? आपको प्लान बनाना है। प्लान क्या होता है? प्लान बोलते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू जब आप कोई मैसनरी वर्क करते हैं, आपने अपने घरों में भी देखा होगा और कहीं और साइट पर भी देखा होगा, किसी के घर बनते हुए भी देखे होंगे। तो जब आप कोई वॉल बनी हुई है, कैसे? ये वॉल का कॉर्नर है, ये वॉल का कॉर्नर है यहाँ पर, और जब आप ये एल साइड में ऐसे जोड़ते हैं तो आप जब देखते हैं तो टॉप से देखने पर, और वो कितनी है? 400 mm थिक है। 400 mm, 400 मतलब 40 सेंटीमीटर थिक, 40 सेंटीमीटर थिक वॉल है और आप उसको टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से देखने पर उसमें चिनाई किस प्रकार से की गई है, मैसनरी वर्क किस प्रकार से किया गया है, बस वही आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कोर्स में और सेकंड कोर्स में कैसे दिखाई देगी? फर्स्ट कोर्स में आपके जो आप ब्रिक्स लगाएंगे वो किस प्रकार से लगाएंगे, सेकंड में ब्रिक्स आप कैसे लगाएंगे, फिर थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे, अल्टरनेट कैसे लगाएंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो प्लान क्या होता है? जब आप वॉल को टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर उसकी चिनाई किस प्रकार से की गई है, मैसनरी वर्क किस प्रकार से किया गया है, वो आपको ड्रॉ करके दिखाना होता है। ठीक है, आपको कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू कुछ नहीं दिया जाता, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 400 mm थिक यानी कि 40 सेंटीमीटर थिक, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 40 सेंटीमीटर थिक, 40 सेंटीमीटर थिक है, तो आपको किस प्रकार की चिनाई करनी होगी इसकी ब्रिक की। क्योंकि आपका जो ब्रिक साइज होता है, क्योंकि आपका जो ब्रिक साइज होता है, ब्रिक का साइज आपको पता है आपका कितना होता है? ब्रिक साइज आपका कितना होता है? ब्रिक साइज होता है आपका 19 इंटू 19 इंटू 9 mm, 19 इंटू 9 इंटू 9 mm, सॉरी 9 सेंटीमीटर। 90 इंटू 9, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये है विदाउट मोर्टार। ये क्या है? विदाउट मोर्टार। मगर जिस समय आप चिनाई वर्क करते हैं तो मैसनरी वर्क हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा आपका? 20 इंटू 20, सॉरी 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विद मोर्टार, मसाले के साथ में जो साइज हो जाएगा ब्रिक का, वो ये हो जाएगा। अब देखो, 40 सेंटीमीटर तो दो ब्रिक यूज होगी। क्या 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की है? 40 सेंटीमीटर तो एक ही साइड में आपकी दो ब्रिक्स लगेगी। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? स्केल एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया? स्केल मानी 1:5 की। अब स्केल को एक्चुअल लेंथ से, आपको एक्चुअल जो थिकनेस है उसको डिवाइड करना है। 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 8 40, 8 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेरे पास आया तो मैंने क्या किया? स्केल को टाइट किया। स्केल को लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ड्रॉ की इस साइड में। कॉर्नर जंक्शन दिखाना है ना मुझे, कॉर्नर जंक्शन पे, कि इधर कैसी दिखाई देगी वॉल और इधर कैसी दिखाई देगी जब हम मैसनरी वर्क करते हैं। तो कितना लेना है? 40 सेंटीमीटर को कितना बनना है स्केल में? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर आपने लिया, 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया और इसको लेकर गया नीचे, और इस साइड से भी 8 सेंटीमीटर लेना है। 8 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, तो इसको मिलाइए इसके साथ और इधर इसको लेकर जाइए। ठीक है, इसको कर दो रफ। अब 8 सेंटीमीटर है। अब देखो, अगर मैं, क्या होता है आपकी, अगर 40 सेंटीमीटर की है, जैसे ही आपको बाहर से दिखाई देगी ऐसे ही इनर साइड से भी दिखाई देगी। अगर बाहर हेडर है तो अंदर भी हेडर ही होगा। ठीक है, तो मैं इस साइड क्या कर रहा हूं? मैं हेडर लगाना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया? इस साइड में हेडर लगाऊंगा तो इस साइड स्ट्रेचर जाएगा, तो हेडर का जो साइज होगा कितना होगा? 9 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया कितने से? 5 से, स्केल से, तो 2 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। और 20 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 4 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। तो हेडर 4 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इस साइड चलना है, तो 2 सेंटीमीटर में इस साइड चला
ठीक है, 2 सेंटीमीटर में इस साइड चला और कितना 4 सेंटीमीटर चला मैं इस साइड। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर की ये लाइन में डायरेक्ट आगे ले लेता हूं, क्योंकि मैं इस साइड क्या दिखाऊंगा, हेडर दिखाऊंगा। अब ये मेरा क्या हो गया, यहां पर हेडर हो गया। ठीक है, अब देखो ये मेरा हेडर है। अब देखो, अब ये हेडर है तो इधर से क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर। तो मैं ये लाइन सीधी लेके जा सकता हूं भाई, अब इसको तो इधर नहीं रख सकता। अब ये मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको डायरेक्ट ऊपर लेकर जा सकता हूं। ठीक है, मैं इसको क्या किया, डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकता हूं। तो इधर ये क्या दिखाई देगा, स्ट्रेचर दिखाई देगा। तो स्ट्रेचर कितना है, 4 सेंटीमीटर का। तो मैं स्ट्रेचर ही दिखा देता हूं, पहले ये वाली मैंने स्ट्रेचर दिखाया 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का स्ट्रेचर। ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के। इस स्केल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास आया ये, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ भी मैंने ऊपर लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 4 सेंटीमीटर का क्या आया ये। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं करता हूँ रब, क्योंकि फर्स्ट हेडर के बाद इधर से क्या दिखाई दे रहा है, हेडर। इस साइड से क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर। फर्स्ट हेडर के बाद आपका क्या लगता है, क्वीन क्लोजर। और क्वीन क्लोजर कितना है आपका, क्वीन क्लोजर क्या है, ब्रिक का हाफ कर दो। ब्रिक कितनी है आपकी, 9 है। तो यहाँ से आपने कटिंग किया, ऐसे कटिंग कर रहे हो आप, तो ऐसे कटिंग कर रहे हो 10 का, तो कितना आएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर, 1:5। तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का आप क्या दिखाना है, 1 सेंटीमीटर का आपको दिखाना है यहाँ पर क्वीन क्लोजर। और क्वीन क्लोजर कहाँ तक दिखाएंगे, पूरा 40 सेंटीमीटर की थिकनेस में। तो क्वीन क्लोजर आप लेकर गए कहाँ पर, ऊपर तक, यहाँ तक क्वीन क्लोजर लेकर गए ऐसे। क्वीन क्लोजर यहाँ तक आप लेकर गए और इसमें क्या कर दी, हैचिंग कर दी। 45 डिग्री पर आपने क्या की, इसमें हैचिंग की। 45 डिग्री पर क्या किया आपने, हैचिंग यहाँ पर कर दी। ठीक है, तो इसको यहाँ मिलाइए। क्वीन क्लोजर हम लगाते की हैं, क्वीन क्लोजर हम इसलिए लगाते हैं कि जो हम कोर्सेज लगा रहे हैं उनकी जो चाल है, ठीक है, जो चाल होती है उसको क्या करना, क्रैक करना, यानी कि उसको तोड़ना। अब देखो यहाँ आ गया, अब हेडर है आपका, हेडर है आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आए, अब यहाँ आए, अब देखो ये यहाँ से टूट जाएगी। अब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, एक ब्रिक ये लग गई, एक ब्रिक ये लग गई। फिर आपने लिया यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और इनको ऊपर लेकर गए, इनको ऊपर लेकर गए। इनको ऊपर लेकर गए और आगे से इसको किया जिग जैग फॉर्म में कटिंग। आगे से इसको जिग जैग फॉर्म में कटिंग आपने कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेडर, 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 हेडर दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर का। अब इधर स्ट्रेचर, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, इधर ले लिया आपने, ये कितना था आपका 8 सेंटीमीटर था, 8 है ना, 8 सही है, 8 सेंटीमीटर था। अब देखो बाहर से कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेचर। इधर से कैसी दिखाई देनी चाहिए, इधर से भी स्ट्रेचर दिखाई देनी चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर मैं इधर ले लेता हूं, सेंटीमीटर का। तो यहां पर आइए, और 2 सेंटीमीटर का आपने क्या दिखाया, इसको ऊपर लेकर गए ऐसे, और यहां पर दिखाई आपने 4 सेंटीमीटर। यहां पर आइए ऐसे, स्ट्रेचर ये है, स्ट्रेचर फॉर्म, फिर ऊपर आए यहाँ पर स्ट्रेचर, और फिर यहाँ पर आए स्ट्रेचर, और ये बीच की कैसी बन जाएगी, बीच में बन जाएगी हेडर। कैसे बन जाएगी, हेडर ऐसे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 2 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पर आए 2 सेंटीमीटर, और फिर 2 सेंटीमीटर, फिर आप आए 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर आए यहाँ पर क्या बनाया 2 सेंटीमीटर, और फिर बनाया 2 सेंटीमीटर, और ऊपर से इसको कर दिया जिग जैग फॉर्म में कटिंग। अब देखो इधर स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, तो इस साइड भी स्ट्रेचर ही आपको शो हो रही है। ठीक है, बीच में हमने क्या कर दिया, हेडर। तो ऐसा आपको बनानी थी। अब देखो ये आपकी क्या है, क्वीन क्लोजर,
अब मैं इसको कोर्स मान लेता हूं कि अल्टरनेट 135 कोर्स है, ठीक है, 135 कोर्स है ये। कितना थिकनेस दिखा दो, इसकी थिकनेस दिखा दो, 400 mm थिक, 400 mm, 400 mm थिक हो गया, ठीक है। मैं अब देखो, अब मुझे क्या दिखाना है, अब मुझे दिखाना है 246 कोर्स। 246 कोर्स है तो ऐसे ही लीजिए, ब्रिक वॉल ऐसे ही दिखाइए, यहां पर आए, ठीक, यहां पर आए आप, इसको यहां दिखाया, यहां दिखाने के बाद आपने 8 सेंटीमीटर, उसमें 6 ले लिया था, कितना लेना था आपने, 8 सेंटीमीटर लेना था, 8 सेंटीमीटर लिया यहां पर, और 8 सेंटीमीटर लिया इस साइड से, 8 सेंटीमीटर लिया इस साइड से, तो यहां पर 8 सेंटीमीटर लिया और इसको इसके साथ मिलाया, 8 सेंटीमीटर इस साइड, 8 सेंटीमीटर इस साइड, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये पोर्शन जो है उठाकर इधर रख दीजिए और इसको इधर, अब क्या है, ये हेडर इस साइड दिखाएंगे और ये स्ट्रेचर की फॉर्म इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना क्या है, हेडर, जो हेडर वाला पोर्शन है इस साइड दिखाना है और स्ट्रेचर वाला फॉर्म इस साइड दिखाना है। तो करेंगे क्या, हम यहां पर आइए, अब आपको 2 सेंटीमीटर इधर लेना है, 2 सेंटीमीटर लेके ये डायरेक्ट में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और मैंने ये क्या किया, इधर स्ट्रेचर शो कर रहा हूं, यहां पर आएगा 4 सेंटीमीटर, फिर क्या करना है, यहां पर आइए 4 सेंटीमीटर दिखाइए, फिर आपको करना क्या है, 4 सेंटीमीटर आइए, फिर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आइए, फिर आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आइए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, इधर से क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर, इधर से क्या दिखा दे रहा है, हेडर। जब हेडर दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट हेडर के साथ मुझे क्या दिखाना है, क्वीन क्लोजर 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर को 5 से भाग देंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर, और कितना, 40 mm तक ही, 400 mm तक ही, 40 सेंटीमीटर तक। तो ये दिखाइए यहां पर क्वीन क्लोजर, ये आया। अब इसको डायरेक्ट इसके साथ यहां, और क्या कर दीजिए, ये लाइन है यहां पर, इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाओ 4 सेंटीमीटर की, फिर आपको काटने में दिक्कत नहीं आएगी। अब लेना है आपको 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाते जाइए, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाते जाइए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इनको मिला दो, इनको मिला दो, ये यहाँ पर मिलाइए, ये यहाँ, अब आगे आइए, फिर आपने ले लिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ लिया और ऊपर से जिगजैग फॉर्म में इसको कटिंग कर दिया, क्या कर दिया, जिगजैग फॉर्म में इसको कटिंग कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इधर से स्ट्रेचर दिखाई दे तो इधर भी स्ट्रेचर दिखाने के लिए आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर यहाँ लिया और क्या दिखा दिया आपने, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, और आगे भी दिखाना चाहते हो तो यहाँ दिखाइए स्ट्रेचर, फिर आप आगे आए और फिर दिखाया स्ट्रेचर फॉर्म। ये दिखाने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, अब आपको दिखाना है यहाँ पर हेडर की फॉर्म में, हेडर 2 सेंटीमीटर यहाँ लिया, 2 सेंटीमीटर आगे लेके जाइए, फिर 2 सेंटीमीटर आ जाइए, 2 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये और 20 ये, फिर आपने क्या दिखाया, हेडर दिखाया, फिर 2 सेंटीमीटर लिए, 2 सेंटीमीटर लिया, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर डायरेक्ट आएगा ही, फिर आपने 2 सेंटीमीटर लिया और फिर 2 सेंटीमीटर आगे आएगा ही, ठीक है। और आगे से क्या कर देते हैं, इसको जिगजैग फॉर्म में कटिंग कर देते हैं, आगे से क्या कर देते हैं, जिगजैग फॉर्म में कटिंग कर देते हैं। अब देखो इधर क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, और ऊपर भी क्या दिखा दे रहा है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, और ये इधर हेडर हेडर हेडर, और ये आपका क्या है, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, और क्या कोर्स है, 246 कोर्सेज, ठीक है, और कितना 400 mm
थिक ब्रिक वॉल। और कैसी? इंग्लिश बॉन्ड में, इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 1 ब्रिक वॉल हमने बता दिया, 1.5 ब्रिक आपको बता दिया, इनके 1.5 ब्रिक वॉल, और ये थी 2 ब्रिक वॉल। ठीक है, 2 ब्रिक वॉल यानी इसको हम 40 सेंटीमीटर या 400 mm थिक ब्रिक वॉल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ये बनानी थी। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे इसके बाद टी ज्वाइंट कैसे बनाए जाते हैं। टी ज्वाइंट 1 ब्रिक वॉल के लिए और 2 ब्रिक वॉल के लिए, सबके लिए आपको बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की कंप्लीट ड्राइंग पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।